पिंडिया विधानसभा क्षेत्र के धर्मापुर गांव में मनीष हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक गलियारा में लोगों का जो राजनीतिक समीकरण तेजी से बढ़ता दिख रहा है। उसी क्रम में हम आज बातचीत करने के लिए आए हैं हरंगुआ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बबलू जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये भी गए थे उनके घर सत्तावा देने। बबलू जी, क्या लगता है कि अब राजनीति गलियारा में तेजी हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं सर। वहाँ जितने भी लोग जा रहे हैं, जिस तरह की घटना हुई है उस घटना के विरोध में जा रहे हैं, उस परिवार के सांत्वना के लिए जा रहे हैं। और ये समाज को एक बहुत बड़ा संदेश है कि हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग वहाँ जा रहे हैं। ये जो विपक्ष के द्वारा जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इस देश में जो जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, उसको एक करारा तमाचा है। कल हमारे साथ हम जब गए थे तो कुछ सपा के भी लोग थे, कुछ भाजपा के भी लोग थे। तो ऐसा नहीं कि राजभर लोग वहाँ नहीं गए हैं। ये जो एक मनगढ़ंत जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा तमाचा है। और मैं समाज के सभी वर्गों से ये अपील करता हूँ कि ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करें और पीड़ित पत्र को हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका सहयोग करें। बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है लगातार आप लोग जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस पर जो है कानून व्यवस्था लचर हो गई। सर, न ये रंगदारी का कोई मामला है, न यहाँ पे कोई ऐसी 376 या महिला से संबंधित कोई मामला है। ये व्यक्तिगत कुछ नशे में एक आकस्मिक घटना की तरह है। और व्यक्तिगत दुश्मनी भी कोई ऐसी नहीं थी, क्योंकि जो मनीष सिंह की जिसके साथ एक घटना हुई है वो नहायत ही सीधा व्यक्ति था और बहुत ही साधारण परिवार से और बहुत अच्छे बिजनेस अपना शुरुआत किया था। और व्यक्तिगत घटनाओं में कुछ इस तरह जो एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं, इसको कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। और जहाँ तक माफियागिरी का सवाल है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि पूरा उत्तर प्रदेश लगभग जो बाबा जी का था, या तो सुधर जाओ या तो प्रदेश छोड़ दो या ऊपर जाओ। ये तीनों हो चुके हैं। एक भी आप बता दीजिए कि हमको नहीं लगता पिछले 1.5 से 2 साल या 5 साल में कि एक भी रंगदारी घटनाएं हुई हैं, किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर गोली चलाई गई हो। हाँ, व्यक्तिगत रंजिश में जो आकस्मिक घटनाएं आक्रोश में जो हो जाती हैं, वो क्राइम तो है, मगर हीनियस क्राइम की दृष्टि में वो नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी जो प्रशासन का डर और बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों को ये लगे कि नहीं, हम अगर गलती करेंगे तो उसका खामियाजा मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और उम्मीद है कि बाबा जी और अभी जो कर रहे हैं, इससे जो जो माफिया थरथरा रहे थे, इसके आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। और आप देखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत बड़ा कदम इस पे सरकार और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसको उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगता है कि इस समय जो पूर्वांचल में आए दिन हत्या चीजें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि राजभर बनाम ठाकुर का ये क्या कुछ दे रहा है क्या? नहीं सर, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वही आपको बताया ना, बस विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अभी एक घटना हो गई, विपक्ष इतना है तौबा कर रहा है। बंगाल की स्थिति देख लीजिए, खुलेआम मन से बोला जा रहा है कि चुनाव के बाद जगह खाली करा दिया जाएगा, चुनाव के बाद समझा दिया जाएगा, चुनाव के बाद क्या से क्या कर दिया जाएगा। वहाँ तो विपक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा है। इस तरह की घटनाएं मतलब ठाकुर बनाम राजभर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, कोई जातिगत समीकरण यहाँ है ही नहीं है इस तरह से। ये बिल्कुल नहीं है। वही तो बताया, बस केवल और केवल नैरेटिव है। वो करेंगे क्या? उनके पास है क्या? अपना उनको रोटी सेकना है, अपनी जो कुर्सी है उसको बचाना है, जो उनका एक परिवार है उसको बचाना है। वो जानते हैं कि जिस दिन उनका परिवार बिखरेगा, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और परिवार टूटना भी शुरू हो गया है। न कोई चाचा का हो रहा है, न कोई अपनी बहू का हो रहा है। अच्छा, बात कर रहे हैं कि आप भी कल जो है पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। आप भाजपा के एक ब्लॉक प्रमुख भी हैं। उन जो पीड़ित परिवार है, आपसे क्या मांग कर रही है? क्योंकि हम लोगों से, कई लोगों से आ रहा है चर्चाएँ कि वो जो है बुलडोज़र चलाने की बात कर रही हैं। जो मुजरिम हैं या जो भी आप अभियुक्त हैं, उसके घरों पे चलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा नहीं गया है। 4 लोगों को पकड़ के पुलिस जो है सिर्फ़ पूछताछ कर रही है। कोरम जो है जिसको कहते हैं पूरा कर रही है। पीड़ित परिवार का आपसे क्या बातचीत हुई है? क्या आपसे माँग की है? सर, जो लोग पकड़े गए हैं, वो जहाँ तक मुझे संज्ञान है, उनके ऊपर नामजद एफआईआर नहीं है। वो लोग वहाँ दर्शक के रूप में थे।
तो उनसे से पूछताछ कीजिए। जो जिनके ऊपर नामजद हैं वो कल जैसा कि उनके परिवार में बात हुई, वो सभी अभी फरार हैं और प्रशासन जी जांच लेगी उनके पीछे और बुलडोजर की कार्रवाई और जो भी न्यायपालिका से जो भी है वो 100% होगा। और हमने पहले भी कहा उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका ट्रायल भी उसी हिसाब से होगा कि फैसला बहुत 1-1.5 साल में ही होने वाला है। और भगवान की कृपा कि पकड़े जाएं, नहीं तो प्रशासन अपना काम कर रही है और करेगी भी, उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। पीड़ित परिवार का जो मांग है बुलडोजर चलना और नौकरी, क्या लगता है कि आप लोग की जो सरकार है इस जिला प्रशासन है, तो उसकी मांग पूरी हो पाएगी? सर ये बाबा जी की सरकार है, यहाँ बुलडोजर भी चलती है और गाड़ियाँ भी पलटती हैं। तो क्या लगता है उनके घर चलेगी? बात तो बता तो दिए, बुलडोजर भी चलती हैं और गाड़ियाँ भी पलटती हैं। ये आपके सामने ही आएगा, देखिए बुलडोजर चलता है या गाड़ी पलटती है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह जी, जिसका साफ तौर से कहना है कि अगर बुलडोजर भी चलेगा और उनके घर में कार्रवाई भी होगी। आश्वस्त किया है पीड़ित परिवार को, लोगों को। वाराणसी से गांधी के लिए नोमेश श्रीवास्तव।